भारतीय अर्थव्यवस्था ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 8.4% की दर से विकास करके सभी को हैरान कर दिया। इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि मौजूदा तिमाही यानी जनवरी महीने से मार्च महीने में भी भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार जारी रहेगी। इस अनुमान का आधार जनवरी और फरवरी में आए आर्थिक इंडिकेटर्स की ग्रोथ के आंकड़े हैं। इनमें वाहन बिक्री और जीएसटी कलेक्शन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर तक की तेज ग्रोथ शामिल है। आंकड़े बताते हैं कि फरवरी में जीएसटी संग्रह 12.5% से बढ़कर 1.68 लाख करोड़ हो गया। तो वहीं ऑटो कंपनियों ने अपनी उच्चतम मासिक बिक्री दर्ज की है और विनिर्माण गतिविधियां 5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। इन आंकड़ों के आधार पर वैश्विक स्तर पर जारी संकट के बावजूद दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों और रेटिंग एजेंसियों का रुख भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर आशाजनक बना रहा है। लगातार जारी हो रही रिपोर्ट्स में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर तेज बनी रहने की उम्मीद भी जताई जा रही है। चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था सरकार के दूसरे अग्रिम अनुमान 7.6% से भी ज्यादा तेज गति से विकास कर सकती है। ये बात भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में कही है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% से ज्यादा 8% के बेहद करीब रह सकती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 के अंतिम 3 महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था 8.4% की दर से बढ़ी, जो 18 महीनों में इसकी सबसे तेज गति है। आरबीआई गवर्नर ने उम्मीद जाहिर की है और कहा है कि अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की दर से विकास करेगी। उन्होंने कहा कि भले ही जनवरी में महंगाई दर घटकर 5.1% पर आ गई हो, लेकिन अभी भी महंगाई को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महंगाई दर अभी भी हमारे 4% के लक्ष्य से 110 बेसिस पॉइंट दूर है। शक्तिकांत दास ने कहा कि हमारा लक्ष्य महंगाई दर को 4% तक लाने पर है।